हाय बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लर्निंग अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से सीखा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने का और आपकी नॉलेज एनहांस करने का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 हमारी एनसीईआरटी का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो आओ देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पॉली, इसका मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी। और नोमियल्स, इसका मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो कहना बड़ा आसान हो गया जी, क्या मतलब हुआ इसका? पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मेनी टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स। तो आओ अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है पॉलिनोमियल्स को लिखने का। तो अगर एक मैं पॉलिनोमियल px को डिनोट कर लूं, तो क्या होता है? px का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल बताता है ये, और ये x अंदर जो लिखा होता है ना, ये ऐसे, इसका मतलब होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये फंक्शन ऑफ x है। अब आप कहोगे फंक्शन क्या होता है? मतलब ये x पे डिपेंडेंट है या x के कारण गवर्न होता है, कि x कैसा इसमें बिहेव कर रहा है, कैसा चल रहा है, उससे ये डिटरमाइन होता है। तो हम एक पॉलिनोमियल को एक फंक्शन की तरह लिखते हैं, जो कि होता है x के फॉर्म में। तो देखते हैं इसका टर्म कैसे लिखें। कोई भी एक nth टर्म पकड़ लेते हैं, a n x टू द पावर n प्लस फिर n माइनस वंथ टर्म, उसकी पावर मान ली हमने x टू द पावर n माइनस वन, फिर a n माइनस टू x टू द पावर n माइनस टू। ऐसे करते 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 चलते गए, n कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, फिर करते करते चलते गए तो हम आ गए a1 x की पावर 1 प्लस a0, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वो इसे कहते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी हम आगे और देखते जाएंगे n की वैल्यू जो हमारे मतलब की है, हमें क्या क्या यूज करनी है आगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये जो an, ये जो an माइनस वन मैंने लिखा है, ये an माइनस टू लिखा है, ऐसे करते करते ये जो मैंने a1 लिखा है, इस पॉलिनोमियल के फंक्शन में इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो x के पहले लगा हुआ होता है, मतलब x से पहले जो लगा होता है कांस्टेंट सा टर्म, एक नंबर टाइप का, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये जाहिर सी बात है, कोएफिशिएंट किसके होंगे? आर कोएफिशिएंट्स ऑफ, दीज आर कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस टू से लेके x टू द पावर 1, ये इनके कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये देखो an और xn, an है जी xn का कोएफिशिएंट, ठीक है। ऐसे ही चलो उसको दूसरे कलर से एक बार और लिखता हूँ, ऐसे ही देखिए an माइनस वन जो है वो है x टू द पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट, ठीक है। ये देखो an माइनस टू है x टू द पावर n माइनस टू का कोएफिशिएंट, ये देखो जी, ठीक है। ऐसे ही करते हुए हम चलते हैं आगे। अब इसमें सवाल आता है, ये a0 को हम क्या कहेंगे? a0 को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हो गई जी कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि इसके साथ कोई x अटैच नहीं है। और ये जो है a0 एंड a0 शुड बी, ध्यान रखना, a0 शुड बी अ रियल नंबर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस 2.5 प्लस 2.5, कुछ भी नंबर, बट वो एक रियल नंबर होना चाहिए, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो अब आपको फीलिंग दिलाने के लिए, जस्ट अच्छा लगे, कुछ पॉलिनोमियल ऐसी लिख लेते हैं हम, जो भी हमने फॉर्मेट सीखा। तो px इक्वल टू हम लिख लेते हैं सिंपल सा एक x प्लस टू, ठीक है। तो ये तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता ही, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी देखा था, x प्लस टू एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करती है। एक बहुत ही बेसिक पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। चलो थोड़ा सा और हम हायर लेवल का पॉलिनोमियल लिखते हैं। px इक्वल टू, देखो सब x का फंक्शन चल रहा है इसलिए हमने px लिखा है, मतलब x के हिसाब से वेरी कर रहा है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ओके।
ये एक सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, कुछ अलग है इसमें, इसमें एक्स स्क्वायर हो रहा है। ऐसे ही एक चलो तीसरा लिखते हैं, मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ, और एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 50 मान लो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट टर्म है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी देखो थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, इधर x क्यूब आ रहा है, इधर x स्क्वायर पे खत्म नहीं हो रही है कहानी, x क्यूब तक जा रही है। चलो जी एक और लिखते हैं, कुछ px लिखते हैं। आप भी सोचिए, बताइए कमेंट्स में और क्या px लिख सकते हैं। px इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस 10, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इधर x की पावर 4 नहीं है, x की एक मिनट, देखो x की पावर 4 नहीं है इधर पे, x की पावर 4 नहीं है, x की पावर 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल में, कोई इशू नहीं है। अगर बीच में कोई x की पावर हट भी रही है तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कैसे अलग है, x की पावर 5 तक जा रहा है, ओके। अब देखिए कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे हमने 1 1 लिया था, देखो 1 1 1, यहाँ हमने 3 लिया है, तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो ये हमने अब एग्जांपल्स देख लिए हैं पॉलिनोमियल के। अब और समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे, हमें पढ़ना है जी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अच्छी चीज होने वाली है, ये समझते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इन अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमारे पॉलिनोमियल बने ही हैं, एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। देखो इधर पे क्या है, एक्स की पावर 1, और कोई एक्स तो नहीं है, नो, तो इसमें क्या हुई डिग्री पॉलिनोमियल की, 1। इधर देखो एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है, 2, इधर डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, 2। इधर एक्स की पावर क्या है, देखिए 3, क्या हुई डिग्री इस पॉलिनोमियल की, 3। इधर एक्स की पावर क्या है हाईएस्ट, 5, तो क्या हुई इसकी डिग्री, 5। चलो कुछ और एग्जांपल भी लिखते हैं, आप भी साथ साथ, पेन कॉपी आई होप खोला हुआ है, आप भी साथ साथ लिखते जाइएगा और उसकी डिग्री अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा साथ में, ठीक है। ऐसे सिर्फ वीडियो मत देखिएगा। चलो एक एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं, एक px लिख लेता हूं मैं, 7u to the power 6 minus 3/2u4 plus 4u square minus 8, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, सॉल्व करो। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 6, तो डिग्री क्या आई इसकी हमारी आंसर के लिए, इसकी डिग्री आई जी 6। वेरी गुड, आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे साथ में। तो ये होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है उसे हम डिग्री कहते हैं। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी हम जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं इसमें मान लो कोई अगर ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है, ऐसा एक टर्म लिखा है 1/x-1 या 1/x² + 2x + 5, ठीक है, या लिखा है मान लीजिए और कैसे एग्जांपल दूं, हाँ मान लीजिए ऐसा लिखा है √x + 2 या √x + 5, तो ये सारे जो हैं, तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये जो सारी टर्म्स हैं, देखिए ये जो सारी टर्म्स हैं, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे ही है, तो देखते हैं अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको क्या बोलते हैं जी, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, हम पढ़ के ही आ रहे हैं, उसी हिसाब से इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल भी एक लिख देता हूँ, आपको पता ही होगा, फिर से लिख देता हूँ, बहुत इजी लिख देता हूँ कुछ, मान लो x + 2
ठीक है, पॉलिनोमियल इसको px भी लिख देता हूँ यहाँ पे, px पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अब पॉलिनोमियल है मान लीजिए ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बार बार स्लाइड पीछे हो जा रही है हमारी क्लास की, कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल भी इसका लिख देता हूँ अच्छा सा मैं कोई आपके लिए, 2x² + 4। ठीक है, तो देखो डिग्री 2 है तो इसलिए ये हुआ, इसका नाम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। ऐसे ही अच्छा एक चीज और इसमें बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ लिखा है इसका एक जनरल फॉर्मेट हो गया ax² + bx + c। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल तरीका लिखने का, ax² + bx + c। इसमें हमें ये याद रखना है a should not be equal to 0, क्योंकि अगर देखो a 0 हो गया तो 0 into कुछ भी 0 होता है, तो ये क्या बन गया bx + c, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो उसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसका जो a है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोएफिशिएंट है x⁻² का, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। और ये तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, a b c ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं पकड़ता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी है जी, बताओ बताओ बताओ, x की हाईएस्ट पावर है 3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जल्दी से, एक एग्जांपल बताओ। मान लो मैंने ले लिया 3x³ + 2x² + 2x + 10। ठीक है, ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री देख लो यहाँ 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, मतलब डिग्री 2, x की डिग्री 2। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, x की पावर 1। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अच्छा इसमें भी ये ध्यान रखना, इसका जनरल फॉर्मेट कैसे लिखता हूँ, इसका जनरल फॉर्मेट हो गया, जनरल फॉर्मेट कैसे हो गया, ax³ + bx² + cx + d। सबसे पहली चीज इसमें भी क्या ध्यान रखनी है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि अगर क्यूबिक हुआ तो b पे आ जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ax³ + bx² + cx + d, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c d सब जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। कहीं कहीं पे बुक पे ऐसा भी मिलेगा आपको, a b c d ऐसे शुड बिलोंग, ये जो ई टाइप का दिखता है ना ऐसे, शुड बिलोंग टू आर, इसका मतलब होता है शुड बिलोंग मतलब दे शुड बी आर। आर मतलब होता है डिनोशन फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कहीं दिख जाए आपको, इसका मतलब होता है, ऐसे तरीका होता है लिखने का, मैथमेटिकल तरीका कह लो, इंग्लिश को मैथ्स में लिख देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है लिखने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी x पे कैसे निकालते हैं। तो मान लो अगर एक px है, ठीक है, px क्यों लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, px लिखते हैं हम x² - 3x + 4। चलो रिवाइज भी कर लेते हैं जल्दी से। x की पावर कितनी है जी, 2। डिग्री क्या हुई इस पॉलिनोमियल की, बताना, डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, तो px मैंने लिखा मान लो x² - 3x - 4। अब मुझे पता करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या होगी। मान लो मेरे पास x जब 2 है तो मेरे पास पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल x का, x कितना है मेरे पास 2, तो p एट 2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो मैं सीधे सीधे x की जगह 2 पुट कर दूंगा या x को 2 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर
-3 into 2 -4। कुछ नहीं किया मैंने, सेम उसी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दी हुई है उसमें मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया है। वेरी सिंपल। क्या आया, 2 स्क्वायर 4 -3 2 6 -4। तो मेरी p ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल जो है उसकी 2 x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ गई मेरे पास -6। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूंगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी x इक्वल टू k क्या होगी, p ऑफ k। तो क्या करना है मुझे, x की जगह जो भी k नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है वो नंबर, वो p ऑफ k पुट कर देना है। तो क्या हुआ, k स्क्वायर -3k -4। बेसिकली आप इसको और सिंपल समझना है तो समझ लो। देखो k वे तो सब ठीक है, लेकिन क्या x चेंज होते जा रहा है तो p x की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब उसको p k से हमने लिख दिया, बात तो वही हो रही है लिखने का तरीका कि k स्क्वायर -3k -4 है, या इसको कह लो x स्क्वायर -3x -4। अब वो टर्म चेंज कर दिया, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पॉलिनोमियल चेंज हो गया, पॉलिनोमियल वही है। हमें x1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, जो रखना है x की जगह वो पुट कर दो। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो जी, और अब इसमें आगे एक चीज देखते हैं, अच्छी चीज जिसका हमें आगे बहुत यूज होने वाला है। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अब एक बार आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया 10th क्लास में, अब 11th 12th कॉलेज फिर और भी कोई एग्जाम देना है, हर जगह पॉलिनोमियल किसी ना किसी फॉर्म में, बेसिक से बेसिक फॉर्म से हाईएस्ट फॉर्म में आता ही रहेगा, झलकियां दिखाता ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर का मैंने पॉलिनोमियल लिखा है इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू -1 कितनी होगी, निकालें जरा। क्या करना है, x इक्वल टू -1 मतलब x की जगह -1 पुट करना है। p ऑफ -1 कितना हुआ, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 -3 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो 1 + 3 - 4 क्या आ गया, 0। अरे वाह, ऐसे ही एक सेकंड इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ऐसे ही अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 4 पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4 निकालता हूँ। 4 निकालना है तो क्या करूंगा, p ऑफ 4 लिखूंगा, x की जगह मतलब 4 पुट करूंगा, तो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4 क्या आया, 0। अरे वाह, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसको कहते हैं कि भाई इस इक्वेशन के लिए -1 and 4 are called zeros of the polynomial। ठीक है, कहीं जीरोस भी होगा, कहीं हो सकता है रूट्स भी लिखा होगा, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है इसका मतलब कि मतलब इस इक्वेशन के लिए -1 and -4 आर कॉल्ड जीरोस या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अब रूट से जीरोस क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ा सा आओ जल्दी से देख लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि रूट से जीरोस का मतलब होता है जहां पे जो px है बिकम्स 0, मतलब जो पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन है x के फॉर्म में, वो x की वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px बिकम्स 0, उनको कहते हैं हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दोस्तों कोई भी एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ, जस्ट अभी ब्रीफ बता रहा हूँ, आगे हम और देखेंगे अभी ग्राफ्स में। मान लो ये कोई खतरनाक सा ग्राफ है, ऐसा ऐसा, ये फंक्शन है कोई बहुत डेंजरस सा दिखने वाला, हमें क्या करना, कितना भी डेंजरस हो। तो देखो ये जो पॉइंट्स हुए ना, एक बार इसको लेवल कर देता हूँ, ये हो गया y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो इधर इधर इधर, ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये सारे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये सारे बढ़िया से जीरो, जो भी वैल्यू है, हमें नहीं करना, इतना खतरनाक ग्राफ कोई नहीं पूछेगा, मैंने जस्ट बताने के लिए बता दिया। ये सारे हुए इस पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स। यहाँ पे देखो इन सब पॉइंट्स पे क्या एक कॉमन बात है कि y इक्वल टू 0 है। अच्छा px समझ आ रहा है ना, px अगर एक पॉलिनोमियल का फंक्शन है, इसको मैं y भी लिख सकता हूँ कि y किन x की वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है। मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, तो ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये जो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है px, इसको मैं y भी डिनोट कर सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिख दिया जी, ये c ये 1 ले लेता हूँ चलो अभी के लिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो x की किन वैल्यूज के लिए हमें क्या है, ग्राफ मिल रहा है y के फॉर्म में, ठीक है। ये नोट हम y से भी कर सकते हैं, ओके। तो अगर हमें और कोई और थोड़ा सा समझना हो कि हमें जीरो कैसे निकालने थे एक पॉलिनोमियल के लिए, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, px जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। इसलिए भी इसको जीरो कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि px है जो पॉलिनोमियल है जीरो आता है, ओके। तो अब मान लो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, px इक्वल टू 2x प्लस 7, ठीक है। मैंने लिया px इक्वल टू 2x प्लस 7। अगर मेरे को निकालना है इसके भाई रूट बताओ, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉली, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैंने क्या बोला, हमें क्या करना होता है रूट निकालने के लिए, px इक्वल टू 0 पुट कर देना होता है। तो px क्या है मेरा 2x प्लस 7, इसको मैंने क्या पुट कर दिया 0, बस सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, बहुत अच्छे से आपको आती है। तो x क्या हो गया -7/2। तो ये जो px है इसका रूट कहाँ लाई करेगा, x इक्वल टू -7/2, ओके, वेरी नाइस। तो अभी हमने बहुत बेसिक, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल की एक वैल्यू कैसे डिराइव की जाती है, पॉलिनोमियल के जीरोस या पॉलिनोमियल के रूट हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा पार्ट 1 था अबाउट पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, हमने डिग्री भी पढ़ी, बहुत जरूरी चीज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा आज पार्ट 1 हुआ अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। थैंक